तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ये सभी लोग डेंजन बॉस के रूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ आके लोग तो बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हाई ऑकर्स मौजूद है। किरण अपने मन में सोचता है हमें बॉस को एलिमिनेट करना ही होगा, लेकिन उससे पहले डेंजन बॉस के 4 गार्ड को भी हमें संभालना ही होगा। ये सभी लोग किरण की सिग्नल का वेट कर रहे थे। तभी ना बॉस गन अपना ओरा निकालता है। इसे देखकर इन सभी का हवा टाइट हो जाती है। किरण डरते हुए कहता है तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हारे वॉरियर के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। करगन कहता है तुम्हें यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है, मैंने हमारे आदमी के मनोरंजन के लिए। हम तुम्हें एक एक करके मारेंगे। इसे सुनकर तो किरण और भी ज्यादा डर जाता है, बट वो गुस्सा होता है कि हमारी लाइफ का कोई अहमियत ही नहीं है। एंड किरण सबको अटैक करने के लिए कहता है। किरण बॉस को मारने वाला था, बट करगन अपना प्रोटेक्शन बैरियर यूज करता है एंड ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके किरण को उल्टा नीचे पटक देता है और ऐसे ही उसे ऊपर नीचे पटक रहा था। यह देखकर तो सभी लोग रोने लग जाते हैं, बट जिनू जाके उसे बचा लेता है। किरण का हालत बहुत ही खराब थी। जिनू उसे कहता है यह डेंजर हंटर गिल का प्रॉपर्टी है, तो मैं इसमें इंटरफेस नहीं कर सकता, बट अटैक फोर्स लगभग खत्म होने ही वाला है। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं इस रूम में मौजूद सभी मॉन्स्टर को मार दूं? हम देखते हैं वही हाई ऑकस पीछे से जुनू पर हमला करने ही वाला था, बट जुनू अपने एक हाथ से ग्रेविटेशनल स्किल यूज करके सेम उसी तरीके से ऊपर नीचे पटक रहा था। और किरण से पूछता है मैं तुमसे और एक बार पूछूंगा, यहाँ के जितने भी मॉन्स्टर है क्या मैं उन सबको मार दूं? किरण कहता है प्लीज हमारी मदद करो। डेंजन बॉस को कहता है कि इंसान होने के बाद भी तुम में कमाल का टैलेंट है, बट तुम अकेले हम सबके सामने कब तक टिकोगे? संजुनो कहता है पहले कभी इतना पावरफुल एनर्जी महसूस नहीं किया था, हालांकि ये खतरनाक मैचअप होगा तुम्हारे लिए। एंड जिनो कहता है माय शैडो आर्मी बाहर निकलो। द ग्रेट करगन के सोल्जर से फाइट करने के लिए जिनू अपने शैडो आर्मी को बाहर निकालता है। अब उसके बाद सीन थोड़ा डेंजर के बाहर का शिफ्ट होता है। हंटर गिल्ड से मॉनिटरी डिवीजन यहाँ पर आया था। ओ किमसुर मन में कहता है पता नहीं उसने माइनिंग के काम करने का डिसीजन क्यों लिया, और यहाँ पर बात जिनू की ही हो रही है। तभी टीम लीडर आके कहता है एसोसिएशन के इंस्पेक्टर यहाँ पर क्यों आया है? किमचुल कहता है हमने सुना है हंटर्स गंग जिनू यहाँ माइनिंग टीम के लिए काम कर रहा था, वो कहाँ पर है? अभी टीम लीडर कहता है जैसे वही लड़का, क्या उसने कोई प्रॉब्लम किया है? पास में खड़ा एक आदमी कहता है जैसे उस दिन मुझे देख रहा था, वो हंटर नहीं होता तो उसने किसी को मार डाला होता। जो भी हो, टीम लीडर कहता है संग जिनू गेट के अंदर गया है और एक वोटर के रूप में वो हंटर किरण है। पता नहीं क्यों, लेकिन मी चाइन भी उसे ढूंढते हुए गेट के अंदर ही गई है। ये सुनकर तो किमचुल को शौक लगता है। पास में खड़ा हुआ आदमी कहता है क्या उसने किसी का खून किया है? किमचुल कहता है वो तो तुम्हें कल के न्यूज में पता चल जाएगा। एंड वो लोग भी डेंजन के अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं। किमचुल कहता है इतना पावरफुल एनर्जी डिटेक्टर से पता चलता है कि एक गेट ए रैंक से भी ज्यादा खतरनाक है। वो लोग इमीडिएट गेट के अंदर चले जाते हैं। सीन डेंजर में शिफ्ट होता है। चाइन यहाँ पर आके देखती है कि किरण की टीम ने इतने सारे हाईऑकर्स को डिफीट किया है। वो कहती है उन लोगों ने इन सब को मैनेज कैसे किया होगा? तभी उसे फील होता है एक पावरफुल एनर्जी। वो कहती है अगर ये एनर्जी बॉस रूम से आ रही है तो सॉन किरण की टीम का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं बच पाएगा। वही जिनो की आर्मी को देखकर डेंजन बॉस कहता है तो तुम इतने छोटे आर्मी से मेरे साथ फाइट करोगे? जिनो कहता है टेंशन मत ले बेटा, हम देखते हैं। जिनो की शैडो आर्मी सोल्जर की पावर चार्ट कॉम स्पेसिफिक स्किल है जो उसने डीमन कैसल के 70 लेवल पर पहुंचने के बाद हासिल किया है। ये सब देखकर सॉन किरण के टीम मेंबर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन लोगों को बिलीव नहीं होता कि इसने इतने सारे क्रिएचर को एक साथ समन किया है। जो भी हो, डेंजन बॉस हमला बोल देता है। अब इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। अरन तटिया करता है, बट उन सब एनिमी का स्टेट बहुत ज्यादा था, इसलिए वो फेल हो जाता है। लेकिन वो अपने हथौड़े से उन सबको फेल रहा था। वही एग्रेस ने अपने तलवार को 90 डिग्री एंगल पे खड़ा करके आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे आयोकस उन पर हमला करते हैं, लेकिन उसके एक ही फ्लैश में वो सभी खत्म हो जाते। संजिनू भी अपने अल्टीमेट स्पीड से इन सभी को मार रहा था। ये सब देखकर हिलर लड़की कहती है इसकी फाइटिंग स्किल तो हमारे वाइस मास्टर के बराबर है।
है, फिर इसने अपने एबिलिटी को क्यों छुपाया? वही संग जिनू मन में सोचता है। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, आयरन, एग्रिस और टैंक को छोड़कर मेरे बाकी के सभी शैडो का लेवल बी रैंक हंटर के बराबर हो चुका है। अभी पीछे से डेंजन बॉस फायर ड्रैगन से हमला करके जिनू के सभी शैडो सोल्जर को मार देता है। डेंजन बॉस उसे कहता है, तुम इसे बेकार के पपेट के साथ इतना इग्रोगेट बिहेव क्यों कर रहे हो? जिनू कहता है, ओ मैं नहीं, तुम ही इग्रोगेट हो रहे हो। जब तक जिनू के पास माना होगा उसका शैडो आर्मी रिजेनरेट करता रहेगा। डेंजन बॉस कहता है, अगर ये लोग ऐसे रिजेनरेट करते रहेंगे तो मेरे वॉरियर खत्म होने से पहले तुम्हारा माना खत्म हो जाएगा। संग जिनू ओके कहता है, उससे पहले बेटा तुम मरोगे, एंड वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर की वजह से वो काम नहीं करता। संग जिनू कहता है, मुझे अपने साथ पावरफुल सोल्जर चाहिए होगे, बट डेंजन बॉस ब्लेजिंग फायर यूज करके संग जिनू के सभी सोल्जर को मार देता है। संग जिनू मन में कहता है, ये तो वल्कन और मेटास से भी ज्यादा पावरफुल मेटास भी हजारों अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका डिफेंस बहुत ही वीक था। बट इसके मामले में ऐसा नहीं है, इसका डिफेंस एंड पावरफुल मैजिक स्किल काफी आउटस्टैंडिंग है। और मेरे पीछे तो हायोकोस मौजूद है। जो भी हो, जुनू अपने इन्वेंटरी से माना पोशन निकाल के उसे पी लेता है एंड कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक निकोलाइसिस। डेंजन बॉस के मरे हुए हायोकोस अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। जिनू कहता है, अब भी तुम्हारे पास बहुत सारे हायोकोस मौजूद है, बट वह सब मेरे शैडो आर्मी में जल्दी ही शामिल हो जाएंगे, एंड तुम भी। इसे देखकर डेंजन बॉस करगलगन शॉक होता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, फिर हम लोग कौन है? क्योंकि जब से हमें आँख खोला है तो एक आवाज हमारे दिमाग में कहता है कि इंसानों को मार डालो। जो भी हो, डेंजन बॉस अपने 4 जनरल को ऑर्डर देता है, जाओ उन सबको मार डालो। जिनू कहते हैं, आओ तो क्या ये बैटल जनरल के बीच होगा? हम देखते हैं आयरन एक को संभाल रहा था, वही एग्रेस 2 जनरल के खिलाफ लड़ रहा था और काफी अच्छे से इन दोनों को हैंडल कर रहा था, एंड लास्ट में वो सभी जनरल को मार देता है। डेंजन बॉस गुस्से में आके कार्स मैजिक को यूज करता है इन सभी ह्यूमन पर, लेकिन वो जिनू पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। कार्गलगन तो यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है, तुमने इसे डिस्पेल कैसे किया? संग जिनू कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बैड मैचअप हूँ। जिनू भी अपने मजिशियन से उस ऑर्ब को यूज करने के लिए बोलता है, जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, एंड आखिरकार कार्गलगन के प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है। वही हंटर चाइन यहाँ पर आ चुकी थी। वो तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। वो कहती है, इतने सारे क्रिएचर को किसने समन किया है? यहाँ तक कि सोनिक स्पेल मैजिक में स्पेशलाइज हंटर भी एक या 2 क्रिएचर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? वो हिल्ला लड़की कहती है, वाइस मास्टर पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। वही डेंजन बॉस अपने सभी मैजिक को एक साथ कंबाइन करके खुद को बहुत ही बड़ा बना लिया था। चाइन कहती है, भागो यहाँ से। वही संग जिनू कहते हैं, अरे यार, बड़े जायंट मॉन्स्टर के साथ मेरे पास बुरी याद है। कार्गलगन कहता है, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी देर इंसानों की तरह खेला, तो इतना घमंडी मत बनो। एंड वो एक जबरदस्त फायर बॉस को क्रिएट करके संग जिनू पर हमला कर देता है, बट संग जिनू उससे उड़ के आता है और अपने खंजर से उसकी आंखों पर हमला कर देता है। वो कहता है, अगर तुम बड़े बन जाओगे तो मेरे लिए आसान टारगेट बन जाओगे, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक सोर्सर किसी एशियन के हमले को बिना किसी से रोक सके। हम देखते हैं हंटर डिवीजन के सभी यहाँ पर आ चुके हैं। किम चुल कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? चाइन कहते, इन सभी मॉन्स्टर को इस लड़के ने समन किया है। किम चुल कहते, वो कौन सा लड़का है? जिनू इस मॉन्स्टर पर अभी भी एक क्रिटिकल हिट नहीं कर पाया था, तो वो अपने हाथ से उसे मारता है उसकी आंखों पर, एंड आखिरकार वो इस मॉन्स्टर को एकदम कर देता है। किम चुल देखकर कहते हैं, अरे ये तो हंटर संग जिनू है। इसे सुनकर चाइन मन में कहते, इसका मतलब चीफ ऑफ मॉनिटरी डिवीजन भी इसके बारे में जानते हैं। किम चुल कहता है, हमें एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस हुआ है, तो हम इसकी मदद से तुरंत यहाँ पर आ गए, बट ऐसा लगता है कि हमारी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम हंटर संग जिनू को अकेला ही एक ए रैंक डेंजन को क्लियर करते हुए देख रहे हैं। नो मैटर तुम कितना भी देखो, ये एक लाइट कॉम्बैट हंटर है और ये सोनिक मैजिक भी यूज कर सकता है। यही है हंटर संग जिनू की एबिलिटी, बट वो एक साथ कितने क्रिएचर को समन कर सकता है। चाइन कहती, आखिर ये बंदा कौन है? तुम इसके बारे में जानते हो? किम चुल कहता है, हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। वही संग जिनू वो डेंजन बॉस से कहता है, जिस मोमेंट मैजिशियन अपना गार्ड खो देता है उसका जीतने का चांसेस जीरो हो जाता है। हम देखते हैं उसी के गार्ड ही उसी को मार देते हैं। डेंजन बॉस को मारने से उसे बहुत सारे ड्रॉप्स मिलते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये डेंजन हंटर्स गिल्ड का प्रॉपर्टी है, तो मैं इतना लालची नहीं बन सकता। लेकिन वो उस बॉस को
अराइज कर देता है। इसे देखकर यहाँ मौजूद सभी हंटर शॉक हो जाते हैं। वो मजिशियन बॉस जिनू के सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है। संग जिनू कहता है अब तुम बहुत शांत हो चुके हो। जिनू अपने मन में कहता है मैंने अभी तक मेरे आर्मी में 3 ही रैंक देखा है, जो है नॉर्मल रैंक, लाइट रैंक एंड इलाइट रैंक। लेकिन डेंजन बॉस को अराइज करने के बाद वो पहली बार ए रैंक देख रहा है, जो है इलाइट नाइट के रैंक। जिनू कहता है तुम जैसे ए रैंक बॉस से मुझे यही उम्मीद नहीं थी एंड उसका नाम रख देता है स्टार्क। तभी पीछे से किम चुल कहता है हंटर संग जिनू। जिनू तो शॉक होता है ये देख कर की मॉनिटरी डिवीजन के साथ साथ मिस चान भी यहाँ पर मौजूद है। जिनू मन में कहते हैं अब तो मैं इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकता। बाकी के टीम मेंबर कहते हैं मिस्टर रिपोर्टर ये क्या था। तभी किम चुल कहते हैं हम एसोसिएशन हंटर जिनू के इंचार्ज है एंड एक टॉप सीक्रेट मैटर है जो पब्लिक में रिवील नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जब इस डेंजन से बाहर निकलेंगे हम तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन देंगे, बट प्लीज तुमने जो भी देखा वह अपने तक ही रखना, क्योंकि तुमने अभी एक एस रैंक हंटर का पावर देखा है। तो अगर तुम्हें और भी क्वेश्चन है तो तुम लोग एसोसिएशन में कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए हेल्प करेंगे। तभी कॉनकियन आके कहता है एक सेकंड रुको। वो जिनू को कहता है पता नहीं तुम्हारे पास इतनी पावर होने के बाद भी तुम एक पोर्टर का काम क्यों कर रहे थे, लेकिन हम लोग तुम्हारे वजह से सरवाइव कर पाए, तो तुम्हें पूरे अटैक फोर्स की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। जिनू उसकी लाल लड़की को उसकी डायरी देख के कहता है अब तुम इसे खुद अपने घर डिलीवरी कर सकती हो एंड वो वहाँ से चला जाता है। चाइन कुछ कहने वाली थी लेकिन वो रुक जाती है। तभी उसके पास एक लड़की आकर कहती है भाई मास्टर आप एक कुल्हाड़ी अपने साथ क्यों लाई हो। चाइन कहती है क्या मैं अवाइड दिख रही हूँ, पर जो भी हो ये तो बड़ी क्यूट है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो यार गाइस ये मांगा एक्सप्लेन था, ये एनिमे एक्सप्लेन नहीं था। एनिमे एक्सप्लेन में जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय।